एक दिन टूनी एक हिरन के साथ खेल रही थी। उसी वक्त कहीं से कुछ बिच्छू हिरन को हमला करने आए। टूनी ने उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन उनके नहीं हटने पर टूनी एक डंडा लाकर उनको मारने लगी। इससे कुछ बिच्छू मर गए और कुछ डर के भाग गए। इसके बाद टूनी अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली गई। इधर बच के भागे हुए बिच्छुओं ने अपने सरदार को जब बताया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। सरदार बिच्छू टूनी को खोजने जंगल में चला आया। गुस्से में अपने रास्ते में आने वाले सभी पशुओं पर हमला करने लगा। अंत में वो बिच्छू टूनी के घोंसले में आ पहुंचा। टूनी उड़ते उड़ते सामने एक गुफा देखकर अंदर घुस गई। पीछे आने वाला बिच्छू भी उसमें घुस गया। सरदार बिच्छू को गुफा के अंदर घुसने के बाद कोई नहीं दिखा। इधर टूनी ने अक्लमंदी से चुपचाप निकलकर बाहर में पड़ी हुई एक जलती मसाल से पहले गुफा के दरवाजे पे आग लगाई और बाद में उस मसाल को गुफा के अंदर फेंक दिया। इससे गुफा के अंदर जोरों की आग लग गई। वहाँ रहा वो सरदार बिच्छू वहीं फंसकर आग में जलकर राख हो गया। एक बार एक बदमाश राक्षस चिड़ियाओं के गांव में घुसकर एक टूनी चिड़िया के बच्चे को खाने गया। टूनी जब रोकने गई तो उस राक्षस ने टूनी को फू देकर उड़ा दिया। इससे टूनी बहुत दूर जा गिरी। इधर राक्षस टूनी के एक बच्चे को मजे से खा गया और दूसरे को गला कर खाएगा बोलकर वहाँ से चला गया। टूनी सोचने लगी कि कैसे इस राक्षस के साथ मुकाबला किया जाए। दूसरे दिन उस राक्षस के आने का वक्त होते ही टूनी सामने के एक तालाब की ओर उड़ गई और वहाँ पे रहा एक मगरमच्छ के बच्चे को अपने मुंह में उठाकर भाग गई। ये देखकर माँ मगरमच्छ टूनी का पीछा करने लगी। टूनी रास्ते में राक्षस को आते देखकर उसके हाथ में उस बच्चे मगरमच्छ को फेंककर उड़ गई। अब वो माँ मगरमच्छ उस राक्षस के गोद में अपने बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में उस राक्षस को नोचकर फेंककर चबाकर खा गई। जंगल का दक्षिण भाग बहुत डरावना था। कोई अगर गलती से भी उधर चल कर जाता तो एक दानव सांप जमीन में से निकल आता और उसे पकड़ के निकल जाता। एक दिन टूनी अपने हिरन दोस्त को साथ लेकर गलती से वहाँ जब गई तो वो दानव सांप हिरन को देखकर निकल आया और उसे पूरा ही निगल गया। टूनी उस सांप को सबक सिखाने के लिए एक सपेरे को अपने साथ ले आई। सपेरे को आते देख के वो सांप फिर से निकल आया। सपेरा उस सांप को देखकर बीन बजाने लगा। बीन की आवाज से वो दानव सांप एक डरावना 6 मुंह वाले सांप में बदल गया। सपेरे सांप के इस डरावने रूप को देखकर बहुत डर गया और भाग गया। टूनी समझ गई इस सांप को सबक सिखाने के लिए अब उसे ही कुछ करना होगा। टूनी सामने के एक गांव से घास के गुच्छे लाकर वहां इकट्ठा करने लगी। अब टूनी अपने दोस्त बंदर को साथ लेकर जब वहां आई तो वो दानव सांप फिर से निकल आया। इसी का मौका लेकर टूनी ने एक मसाल से उस घास के ढेर में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में वो घास का ढेर जोरों से जल उठा और उसी में ही वो दानव सांप जलकर राख हो गया। एक बार टूनी जंगल के अंदर से उड़कर जा रही थी। उसी वक्त उसने देखा कि एक चील एक सांप को परेशान कर रहा है। टूनी सांप को बचाने के लिए एक मोटी लकड़ी लाकर उस चील को बहुत मारने लगी। अचानक से ऐसे हमले से चील घबरा कर वहाँ से चला गया। अब उस सांप ने टूनी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और तोहफे के तौर पे उसे एक नागमणि दी। इधर कहां से एक पागल सांड जंगल में घुसकर तांडव मचाने लगा। सांड पशु पक्षियों को अपने सींग से धक्के मारकर फेंकने लगी। टूनी जब घोंसले में लौटी तो सांड अब उसे हमला करने गई। अब सांड ने टूनी को सामने देखकर अपने सींग से उसे भी धक्का दिया, जिससे टूनी तो दूर जा गिरी पर टूनी के पास रही वो नागमणि नीचे ही गिर गई। अब उस मणि में से एक जादुई शक्ति निकल के उस सांड के ऊपर गिरी और उसी से वो सांड शांत होकर वहीं पर बैठ गई। एक बार एक टूनी चिड़िया जब नदी में पानी पीने आई तो उसने नदी के किनारे एक मछली को छटपटाते देखा। टूनी ने जल्दी से उस मछली को पानी में डाल दिया और तुरंत ही वो मछली एक जलपरी में बदल गई। अब उस जलपरी ने अपनी जान बचाने के लिए टूनी को धन्यवाद कहा और तोहफे के तौर पे एक नीलमणि। से ही एक दिन रात के वक्त जब सारी चिड़िया सोने ही जा रही थी तभी एक दानव भेड़िए ने चिड़ियाओं के गांव में हमला कर दिया और वो चिड़ियाओं को पटक पटक कर मारने लगा। अब वो टूनी के ऊपर हमला करने गया। टूनी उड़ जाती ही थी उसके पहले ही वो भेड़िया टूनी को निगल गया। टूनी को दिखाते हुए भेड़िए के पेट में पहुंच गई। अब टूनी के गले में रही जलपरी की दी हुई मणि में से जोरों की बिजली निकलने लगी और उसी बिजली की चपेट में उस भेड़िए का पूरा शरीर झुलस गया। उसके जमीन में गिर पड़ते ही टूनी उस भेड़िए का पेट चीर कर निकल आई और दिखती दानव भेड़िया जलकर राख हो गया।
एक बार एक टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। कुछ दिनों में ही उन अंडों में से 2 खूबसूरत से बच्चे निकल आए। उनमें से एक बच्चा तो टूनी की तरह था, लेकिन दूसरा थोड़ा सा अजीब था। उसकी 3 आंखें थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे जब दूसरे बच्चों से खेलने जाते तो कोई भी उस अजीब से टूनी के बच्चे के साथ नहीं खेलता था। ऐसे ही एक दिन सारे बच्चे जब खेल रहे थे, तभी एक बदमाश चिल ने उनके एक दोस्त को पकड़ लिया। सारे बच्चे डर के उड़ गए, लेकिन वो अजीब सा बच्चा वहीं खड़ा रहा। अब उस चिल ने उनके दोस्त को जब जमीन में गिरा कर फेंका तो उस अजीब से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और उसने एक विशाल रूप ले लिया। अब उसने अपनी तीसरी आंख से जादुई रोशनी निकाली, जिससे चिल की नजर फिर गई और वो जमीन पे गिर पड़ा। अब माँ टूनी ने आकर उस चिल को बहुत मारा और अपने बच्चों को वहाँ से लेकर एक दिन जंगल में कहां से एक डरावना ड्रैगन घुस पड़ा। अब वो ड्रैगन चारों ओर आग लगाने लगा। पेड़ों में, जमीन में, सब जगह आग लग गई। पूरा जंगल जलकर राख हो गया। सारे पशु पक्षी बहुत लाचार हो गए। उसी दिन रात को टूनी के सोने के बाद उसके सपने में जंगल देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि टूनी का बच्चा ही उस ड्रैगन के हाथ से सभी को बचाएगा। उसी दिन रात को टूनी ने अचानक एक अजीब सा अंडा दिया। कुछ दिनों बाद उस ड्रैगन ने आकर फिर से हमला कर दिया। इस बार वो पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। अब वो ड्रैगन जब टूनी को पकड़ने गया तो वो अंडा फटकर एक अजीब सा टूनी का बच्चा निकल आया। अब उस ड्रैगन के टूनी को हमला करने जाते ही उस अजीब से बच्चे के सर से एक जोरों की रोशनी निकलने लगी, जिससे उस ड्रैगन के शरीर में आग लग गई और कुछ ही देर में देखते देखते ही उस ड्रैगन का डरावना खेल खत्म हो गया।